we have two types of figures, symmetric and नॉन सिमेट्रिक। तो हमें इनमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन गिवन सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक फिगर। एंड ये हमारा फर्स्ट केस है। नाउ आवर सेकंड केस, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ triangles and number of straight lines. So now coming to the second part of the logical reasoning section. So first case, calculating the number of squares. तो हमें इसमें दो केस होते हैं, एक तो हमारी फिगर सिमेट्रिक होती है, एक नॉन सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक फिगर में क्या है, जो हमारे नंबर ऑफ रोज हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दे बोथ आर इक्वल। यहाँ पे n क्रॉस n है। तो फर्स्ट केस हमारा जो है वो है सिमेट्रिक केस। ओके, तो फर्स्ट केस काफ़ी सिंपल है। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं इसमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 1। और सेकेंड केस हमें इसमें मल्टीपल स्क्वायर्स दे रखे हैं, तो इनको कैलकुलेट कैसे करना है। तो हमें देखना, इसमें नंबर ऑफ रोज भी इक्वल है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल है 2। देन कहीं से भी लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। इन दोनों को वी विल ऐड। ओके, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। सो इस केस में क्या है, हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर्स 5 है। इसको हम एक बार प्रूव करके देखते हैं। 4 स्क्वायर्स हमें अलग अलग दिख रहे हैं और एक कंप्लीट स्क्वायर 5। ओके, इस पार्ट को आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स फिगर्स होती हैं आगे, तो उसमें हमें इसको डायरेक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा ये। और सेकंड केस ये भी आप लर्न कर लीजिए कि इसमें जो है नंबर ऑफ स्क्वायर्स टोटल 6 है। कैसे, फर्स्ट हम इसको कंसीडर करेंगे, ये जो स्लांट लाइन्स है इसको आप हटा दीजिए, पहले सिर्फ बाहर वाले को हम कंसीडर करेंगे। सो 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, तो नंबर ऑफ स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया हमारे पास प्लस 1, देन इक्वल्स टू 6। अब हमें 3 क्रॉस 3 दे रखा है, 3 नंबर ऑफ रोज है हमारे पास एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है। ओके, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स केस में क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इनको हम ऐड कर देंगे। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9 14। ओके, यहाँ पे हम सिर्फ स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। इजी है लर्न करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। सो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। सो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कैसे भी ऐड करो, आप यहाँ से भी लिख सकते हो 1 2 3 4। ओके, सो इधर हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, ये हो गया 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30 नंबर ऑफ स्क्वायर्स। सो ये काफ़ी इजी पार्ट है एंड इसमें से काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं DSSP में। नाउ सेकंड केस है, अगर हमें कोई भी स्क्वायर गिवन है, उसके अंदर मल्टीपल स्क्वायर्स अगर हमें गिवन है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो हम सबसे पहले इंटीरियर पार्ट से सॉल्व करेंगे। सो पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जो अगर हमें सिर्फ इतना पार्ट दे रखा है, देन नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें 5 है, ये हमने लर्न कर लिया। ओके, सो इंटीरियर पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट केस है, इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए 5 प्लस। ओके, एंड नेक्स्ट इज इसके बाहर वाला स्क्वायर, इसमें भी हम ये देखते हैं, अगर हम अंदर वाले को हटा देंगे अब इसमें, क्योंकि ये हम सॉल्व कर चुके हैं ना। अब हमारे पास रिमेनिंग ये वाला स्क्वायर रह गया, इसमें भी 4 स्क्वायर्स ऐसे दे रखे हैं, सेम पैटर्न है, तो इसका भी आंसर 5 हो जाएगा डायरेक्ट। सो अब हम इसको भी नेगलेक्ट कर देते हैं ना। बिगर सर्कल, इसमें भी बीच में प्लस का साइन है ना, सो इसके भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे पास कितने हो गए 5। सो टोटल वी हैव 15 number of squares in this case. Now ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है
तो ये हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट हो गया। नाउ अब इसमें क्या है, प्लस का साइन नहीं है अंदर। ओके, तो अब हम इसको नॉर्मली सेलेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट केस की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, एंड अब बिगर वन में भी 1 2 3 एंड 1 2 3 सेम 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसको हम भूल जाएंगे। अब बिगर स्क्वायर का 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। याद रखना 1 2 3 ही लिखना है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमारे 1 2 3 है, 4 5 6 नहीं है। ठीक है, एक इसमें मेन पॉइंट है -1 क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो छोटे वाला पोर्शन है, ये वाला जो स्क्वायर है, ये इस स्क्वायर में भी काउंट हो रहा है एंड बड़े वाले में भी रिपीटेड पार्ट है, तो एक बार हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 माइनस 1। सो 14 प्लस 14 माइनस 1, 28 माइनस 1 इज इक्वल टू 27। ये हमारा आंसर है। ये काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सो लास्ट एग्जाम्पल है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्क्वायर्स। सो इस केस में हमने देखा जो बड़े वाला स्क्वायर है प्लस में डिवाइड हो रहा है, देन बड़े वाले स्क्वायर का आंसर विल बी 5 एंड दो छोटे छोटे स्क्वायर्स हमें यहाँ गिवन है, प्लस 2 इज इक्वल टू 7 नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। लाइक हमने जो है पहले छोटे वाले 2 को किया, ये 2 स्क्वायर हो गए, देन दिस इज द थर्ड वन, ये हमारे पास 4th स्क्वायर हो गया, हमारे पास 5th स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास कंप्लीट 6 स्क्वायर हो गया एंड द बिगर वन इज 7th स्क्वायर। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। नाउ नेक्स्ट केस है हमारे पास द केस ऑफ नॉन सिमेट्रिक फिगर, जिसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो अगर ऐसे कोई भी हमें फिगर दे रखी है तो हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स को कैसे कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, इसके नंबर ऑफ रोज पहले हम चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। ओके, तो फर्स्ट केस में क्या है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वी हैव 4। ओके, तो ये नॉन सिमेट्रिक का केस हो गया। इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं। वी हैव नंबर ऑफ कॉलम्स 3 एंड नंबर ऑफ रोज कितना हो गया हमारे पास, 1 2 3 4। ओके, सो इस केस में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक ये 4 इंटू 3 को किया, देन प्लस, देन 3 इंटू 2, ये प्लस हो गया, देन 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ये हमारे पास कितना हो गया, 12 प्लस 6 प्लस 2, 12 प्लस 8 20 नंबर ऑफ स्क्वायर्स। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड केस में क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हमारे पास, 4 नंबर ऑफ रोज हैं एंड वी हैव कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करने हैं हमको। सो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई 7 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4 into 1. That will be our answer. So इसमें हमारा क्या आंसर बनता है, 7 4 से 28 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 4, तो जो भी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आ जाएगा वो हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे। सो अगर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, अगर हमें सिमेट्रिक फिगर दे रखा है, मींस नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, ठीक है, तो जस्ट सिंपल नंबरिंग करना है, उनका स्क्वायर करना है, ऐड करना है।
अगर हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करने हैं एंड सिमेट्रिक है प्लस नंबर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है, दोनों एस हो गए, देन वी हैव टू डू द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। 1 + 4 = 5। ये शॉर्टकट हो गया हमारे पास टू रिमेंबर कि इसमें स्क्वायर करना है, क्योंकि रेक्टेंगल कैलकुलेट करने का केस अलग है, सो इसलिए इसका शॉर्टकट आपको ये याद रखना है। अगर हमें नॉन सिमेट्रिक फिगर दे रखा है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमारे अलग अलग हैं, तो उस केस में हमको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 × 4, 6 × 3, 5 × 2 एंड 4 × 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ कॉम्प्लेक्स फिगर को कैलकुलेट करेंगे, उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स, एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी हाउ to calculate number of rectangles. So thank you so much, stay tuned.